Hello guys, welcome to the Tamak Mentor channel. Today we are going to discuss generalized Stokes law. So let's start. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है। अगर हम इस बार पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स का जो वैल्यू है, जो टी का जो मेरा वैल्यू है, अगर उसे हम लोग जीरो से कुछ पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो मेरा बार का जो लेंथ है वो भी डेल्टा एक्स से इंक्रीज़ होता है। ओके, तो वही हुक्स क्या बोलते हैं, कंसिडर यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर डी, माने कि इस रॉड को आप कंसिडर कर लीजिए जिसका डायमीटर डी है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स, जिसमें हम एक टेंसाइल फोर्स टी अप्लाइड कर रहे हैं। एज इज वेल नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये हम जानते हैं कि अगर पी का वैल्यू जो है हम लोग इंक्रीज़ करेंगे जीरो टू सम पॉजिटिव वैल्यू, द लेंथ ऑफ हेल ऑफ द रॉड ऑल्सो इंक्रीज, तो जो रॉड की लेंथ है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रिज्मेटिक बार के लिए जब हम लोग एक्साइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्ट करते हैं तो वो बराबर होता है किसका, स्ट्रेन का। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं सिग्मा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एक्स है। एक्स आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा फोर्स डायरेक्शन है और जो मेरा प्लेन है वो एक्स के साइड में है, ठीक है। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन एक्स। अब ई क्या है, मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इस ई को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। ओके, अब आगे, अब इसी तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, इसी तरह से हम लोग 6 स्ट्रेन और 6 स्ट्रेस कंपोनेंट फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा, जो कि लीनियर होगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही आसान टॉपिक है बट इसे हार्ड बना दिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो जो मेरा 6 टर्म है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो मैथमेटिकली कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होता है। अब आप इतने सारे इक्वेशन देख के डरिए मत, ये बहुत ही ईजी है, इसे लिखने का एक बहुत सिंपल फंडा है। अब आप देखिए, आप निकाल रहे हैं सिग्मा एक्स। ओके, तो आप लिखेंगे A11 एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस A12 एप्सिलॉन वाई वाई प्लस A13 एप्सिलॉन जेड जेड प्लस A14 गामा एक्स वाई प्लस A15 गामा वाई जेड प्लस A16 गामा जेड एक्स। अब ये मेरा जो सिग्मा एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स एक्ट होते थे वो हम सारे लिख दिए, ठीक है। 6 कॉम्पोनेंट 6 फोर्स एक्ट होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से सिग्मा वाई के आप लिख लीजिएगा 21 एप्सिलॉन एक्स एक्स, सेम चलेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, बस आपको ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको चेंज करते जाना। जैसे कि हम देखें यहाँ A11 स्टार्ट किए थे, यहाँ A21 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे A31 हो जाएगा, यहाँ A41 हो जाएगा, यहाँ A51 हो जाएगा, यहाँ A61 हो जाएगा। इसके बाद का सारा वैल्यू सेम है, आप देखिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है। इसी तरह से हम स्ट्रेन से निकाल देंगे 6 कॉम्पोनेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये जो सिग्मा, ये जो मेरा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको ही हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। अब बताइए, कुछ हार्ड था इसमें, कुछ भी हार्ड तो कुछ हार्ड नहीं है, बस देखने का इतना लंबा चौड़ा दिखा रहा है, बहुत इजी है, सिंपल एक ट्रिक है, उसको लर्न कर लीजिएगा। बस ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करते जाना है। अब A1 A12 A13 क्या मेरा कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको सॉलिड मैकेनिक्स का कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।